कुरुक्षेत्र के अंदर जितने भी तीर्थ हैं, यदि आप उनका पुण्य लेना चाहते हैं यात्रा के द्वारा, तो जब तक आप सर्वप्रथम रंतूक यक्ष पर आकर प्रार्थना नहीं करेंगे अपने तीर्थ के गमन के लिए, कुरुक्षेत्र के अंदर के तीर्थों के गमन के लिए, तब तक किसी भी प्रकार का फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा वरदान है। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका वीरेंद्र अपने YouTube चैनल वीरेंद्र बिस्ला ब्रजवासी पर स्वागत करता हूं। और जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कुरुक्षेत्र महायुद्ध के अंदर जहां जहां पर बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, किसी महावीर का, किसी बहुत बड़े योद्धा गति को प्राप्त की है, तो उन सभी क्षेत्रों को आपको लाइव दर्शन कराऊंगा। तो इसी कड़ी के अंदर बहुत से श्रद्धालु, लाखों करोड़ों श्रद्धालु कुरुक्षेत्र की इस धरा पर दर्शन करने के लिए आते हैं और बड़े खुश होकर के जाते हैं कि अरे हमने तो कुरुक्षेत्र से जुड़ी हर चीज को देख लिया, परंतु उनकी ये यात्रा सक्सेसफुल नहीं होती। जब माता की यात्रा करने के बाद जैसे अगर भैरव के दर्शन नहीं करेंगे तो हमारी वो यात्रा पूर्ण नहीं होती। इसी कड़ी के अंदर ही हम कुरुक्षेत्र के इस महायुद्ध के अंदर दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु आते हैं, जब तक के इस क्षेत्र के यहाँ पर दर्शन नहीं कर लेंगे, वो चाहे 1000 बार कुरुक्षेत्र के अंदर आकर के दर्शन करें, ब्रह्म सरोवर में स्नान करें, या फिर जहाँ पर गीता का उपदेश दिया था ज्योतिषर के अंदर, वहाँ पर बेशक जाएं, परंतु उनकी यात्रा सक्सेसफुल नहीं मानी जाएगी। इसीलिए इस कंटेंट को, इस वीडियो को आप जरा सी भी स्किप नहीं करें। आपको वो बहुमूल्य जानकारी दूंगा जो आप तक किसी ने नहीं दी होगी, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर दर्शन करने के लिए बहुत श्रद्धालु आते हैं, परंतु उनको यही नहीं पता कि यहाँ का भी एक प्रवेश द्वार है। जिस प्रकार अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए उस चक्कर के अंदर पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक जाना था, उसी प्रकार से इस कुरुक्षेत्र दर्शन के लिए प्रवेश द्वार भी है एक। जब तक हम उस प्रवेश द्वार के अंदर से अपनी एंट्री नहीं करते, जब तक उस प्रवेश द्वार पर आकर के एक बार हम माथा नहीं टेकते, जब तक उस प्रवेश द्वार से पहले हम सरस्वती माता के अंदर, जब तक उस प्रवेश द्वार से पहले हम माता सरस्वती के अंदर स्नान करके और उस मंदिर में अपना माथा नहीं टेकते, तब तक आपकी यात्रा आरंभ ही नहीं होती। शुरू तो छोड़ दीजिए, आप दर्शन तो करना छोड़ ही दीजिए, आपकी यात्रा ही शुरू नहीं होती। इसीलिए आज मैं आपको वो स्थान दिखाऊंगा जहां से इस कुरुक्षेत्र की 48 कोस की यात्रा शुरू होती है, और जहां पर इस महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आए थे। यहीं से उन लोगों ने लाइन खींची थी कि कहां से कहां तक, किस किस क्षेत्र के अंदर, हरियाणा के कौन से वो 5 जिले हैं जिनके अंदर ये महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और यहीं पर उन्होंने 4 कोने बनाए थे। उन 4 कोणों को भी आपको बताऊंगा। आइए उससे आगे की वीडियो आपको, उससे आगे का कंटेंट, उनसे आगे की जानकारी आपको देता हूं। आइए अभी सबसे पहले इस क्षेत्र की यात्रा करेंगे, यहाँ पर दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर जो बचे हुए क्षेत्र हैं उनके अंदर अगर हम अपने वहाँ पर जाकर शीश नवाएंगे, अपनी अरदास लगाएंगे, तभी कुरुक्षेत्र की इस धरा पर उनकी अरदास सुनी जाएगी, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। तो आइए इस रतन दक्ष जो यहाँ पर मंदिर है, इसके आपको अंदर से दर्शन करवाते हैं। आइए। तो प्रश्न ये उठता है कि ये यक्ष कौन थे? क्या ये उत्पीड़क या रक्षक थे, या बस ब्रह्मांडीय दुनिया के प्राणी थे? सदियों और युगों से ये प्रश्न हमें परेशान करते हैं और लोग इनसे चिंतित रहते हैं। लेकिन जब हम कुरुक्षेत्र की 48 कोस 192 किलोमीटर रणभूमि का चक्कर लगा रहे हैं, तो हमें 4 यक्षों या कुरुक्षेत्र के संरक्षकों से परिचित कराया जाता है, और उन्हें जाने बिना कुरुक्षेत्र निश्चित रूप से पूरा नहीं होता। यक्ष शब्द का अर्थ है रहस्य, अलौकिक प्राणी जो अचानक प्रकट होता है। ये ऋग्वेद अथर्ववेद में वर्णित जीव हैं जो परोपकार और बुराई दोनों का मिश्रण है, जबकि अगर हम सिर्फ इनके विनाश की सिफारिश करता है, बौद्ध और जैन धर्म में भी इन्हें मान्यता दी गई है। कुरुक्षेत्र 4 अजय यक्षों द्वारा संरक्षित है, जिन्हें रतन, रंतुक, कपिला और मचाक्रुका के नाम से जाना जाता है, जिनका वर्णन यक्ष चैत्य के
बौद्ध पाठ के अलावा वामन पुराण तथा सतपथ ब्राह्मण में भी किया गया है। ये 4 यक्ष कुरुक्षेत्र के चारों कोनों के संरक्षक हैं और आंशिक रूप से सहायक और आंशिक रूप से विनाशकारी भी माने जाते हैं। जैन धर्म में अक्सर माना जाता है कि आध्यात्मिक गुरु से हमेशा एक यक्ष जुड़ा होता है और उन्हें देवता या मध्यवर्ती स्थिति के देवता माना जाता है। वेदों और उपनिषदों में हम कुबेर को इन यक्षों के राजा के रूप में जानते हैं और प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में वर्णित समान तर्ज पर भगवान श्री विष्णु ने राजा कुरु की तपस्या से प्रसन्न होकर कुरु जंगला की रक्षा के लिए चंद्र नामक एक यक्ष को नियुक्त किया था, जो आज इस नए कुरुक्षेत्र के अंदर भी है। तब से कुरुक्षेत्र को इन 4 यक्षों या द्वारपालों द्वारा संरक्षित और रक्षित किया गया है। अगर हम रंतुक यक्ष की अनुमति के बिना अगर कुरुक्षेत्र की यात्रा करते हैं तो हमारी यात्रा सक्सेसफुल नहीं होती। इसलिए साथियों, इस रंतुक यक्ष की पूजा अर्चना कीजिए और उसके बाद फिर कुरुक्षेत्र में कहीं भी आप घूमिए, आपकी यात्रा सफल होगी। यक्ष पूजा वैदिक युग से भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से प्रचलित है और कुरुक्षेत्र की भूमि में एक पंथ के समान काफ़ी व्यापक है। समय के साथ यक्ष तंत्रवाद और शक्ति उपासना के संगम से विकसित हुआ है। जब भगवान बुद्ध ने हस्तिनापुर से कंधार की यात्रा की तो उनके साथ उनके करीबी शिष्य आनंद और वज्रपाणी नामक यक्ष भी थे। समय के साथ शायद हम इन यक्षों को भूल गए हैं, लेकिन उनका पंथ अभी भी जारी है और कुरुक्षेत्र के संरक्षक देवता होने के नाते वे हमारी गौरवशाली वैदिक संस्कृति की याद दिलाते हैं, जिन्हें अक्सर पूरे भारतवर्ष में अन्य देवताओं के रूपों में दोहराया गया था। रंतुक यक्ष चारों यक्षों में सबसे बड़े भाई हैं और इनकी आज्ञा के बिना वो 3 भाई किसी भी प्रकार की हमारी कुरुक्षेत्र की यात्रा को सफल नहीं होने देते। इसलिए साथियों, जब भी कुरुक्षेत्र भ्रमण के लिए आए, सबसे पहले जो ये बीड़ पिपली के अंदर रत्नतुक तीर्थ है, इस तीर्थ की यात्रा करें, विधिवत यहाँ की पूजा करें और उसके बाद कुरुक्षेत्र में इस 48 कोस के अंदर आप कहीं पर भी कोई भी पूजा पाठ कीजिए, आपकी पूजा सफल होगी। अगर आप सीधे आकर के कहीं भी कुरुक्षेत्र में यात्रा करते हैं तो आप चाहे 10 बार आएँ, 20 बार आएँ, 40 बार आएँ, 50 बार आएँ, कहीं भी स्नान करें, कहीं भी पूजा अर्चना करें, आपकी वो यात्रा सफल नहीं होगी जब तक आप रंतुक तीर्थ इस अक्षेत्र के अंदर, जो इसका एंट्री गेट है कुरुक्षेत्र का, महाभारत काल से यहाँ पर आए, पूजा अर्चना करें और फिर अपनी कुरुक्षेत्र की यात्रा को सफल बनाएं। तो साथियों, आज हम उस प्रवेश द्वार पर हैं जहाँ से महाभारत का आरंभ माना गया है। तो इसी शिव मंदिर के प्राचीन, जो हमारे आज से लगभग 5 या 5,500 साल पहले जो युद्ध हुआ था और जहाँ से स्टार्ट माना गया है, तो यहाँ पर महंत हैं हमारे पूजनीय। तो इनसे हम पता करेंगे कि यहाँ की क्या महिमा है, क्यों इसको प्रवेश द्वार बोला गया है और यहीं से ही अगर हम यहाँ की यात्रा नहीं कर पा रहेंगे, यहाँ की यात्रा नहीं करेंगे तो क्यों नहीं हमें फल मिल पाएगा। तो इन सब के बारे में आज महंत जी से हम बात करेंगे। जय श्री राम। जय भोलेनाथ। तो मैं महंत राम अवतार दास, पुत्र चेला महंत अरविंद दास, ठाकुर द्वारा रतन दक्ष चिट्टा मंदिर पीपली। ये जो स्थान है ठाकुर द्वारा रतन दक्ष चिट्टा मंदिर पीपली, ये अत्यंत प्राचीन स्थान है जो सतयुग आरंभ से भी पहले के स्थान है। पृथ्वी पर पहला तीर्थ जो है वो ठाकुर द्वारा रतन दक्ष है।
जो पृथ्वी पर पहली नदी आई है माता सरस्वती जी, वो उनको मार्कंडेय ऋषि जी ने रंतूक यक्ष के लिए बुलाया है, ऐसा वामन पुराण में वर्णन मिलता है। तो सबसे प्रथम स्थान है, प्रथम तीर्थ स्थान है, प्रथम पुण्य स्थान है और प्रथम नदी को बुलाने वाले स्थान भी यही है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ श्वेत स्वरूप में विराजमान हैं और ये भगवान ब्रह्मा की वेदी भी है, उत्तर वेदी इसको कहा गया है। यहीं पर राजा बलि ने यज्ञ किया है कुरुक्षेत्र के अंदर ही। इसी स्थान पर कुबेर के स्थान को भी दिया गया है। भगवान शंकर ने कुबेर को भी की कृपा से उसकी प्रार्थना से और तपस्या से प्रसन्न होकर उसको उत्तर पूर्वी दिशा दी गई है, तो ये वही स्थान है। तो ये काफ़ी सारे स्थानों का मिश्रण है। भगवान श्री कृष्ण को ये पता था कि ये अत्यंत पूज्य स्थान है, तभी उन्होंने यहाँ महाभारत का युद्ध करवाया। उससे पहले इस स्थान को राजा कुरु ने धर्म संचित क्षेत्र बनवाया था भगवान विष्णु जी के द्वारा। उन्होंने अपने शरीर को बीज स्वरूप पूरे कुरुक्षेत्र की जो 48 कोस परिक्रमा है इसके अंदर बिजाई करवाई थी अपने शरीर की। भगवान विष्णु ने उनके शरीर की अपने चक्र से काटकर बिजाई करी थी और उसके बाद प्रसन्न होकर उनको पुनर्जीवित कर दिया था। उसके पश्चात राजा के द्वारा वरदान स्वरूप इस क्षेत्र को बिना किसी कर्म कांड के मृत्यु हो जाने पर मनुष्य की मुक्ति दिलाने के लिए राजा कुरु ने सर्वप्रथम इस कार्य को किया था। माता सरस्वती रंतूक यक्ष को छूती हुई निकली हैं पश्चिम दिशा की ओर। कुरुक्षेत्र एक प्रतिबंधित क्षेत्र रहा है, इसके चारों कोनों पर यक्ष बैठे हैं। ये रंतूक यक्ष भगवान जहाँ हम बैठे हैं ये सबसे बड़े भाई हैं। इनके छोटे भाई जो हैं वो अरंतुक जी, वो कैथल में हैं। एक मकचक्रूक जी हैं, जींद में हैं, और एक कपिल मुनि है, वो जींद में है। मकचक्रूक पानीपत में है। हाँ, तो ये क्षेत्र जो है प्रतिबंधित क्षेत्र था, इसके अंदर एंट्री नहीं होती थी। और अगर किसी ने इसके अंदर आना है तो यक्ष भगवान से प्रार्थना करके उनकी अनुमति लेकर के तभी वो अंदर आते थे। रतन यक्ष भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ती थी क्योंकि ये सबसे बड़े भाई थे। जो इनसे प्रार्थना कर लेता था तो अगले जो यक्ष हैं 3, वो उसको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। कुरुक्षेत्र के अंदर जितने भी तीर्थ हैं, यदि आप उनका पुण्य लेना चाहते हैं यात्रा के द्वारा, तो जब तक आप सर्वप्रथम रंतूक यक्ष पर आकर प्रार्थना नहीं करेंगे अपने तीर्थ के गमन के लिए, कुरुक्षेत्र के अंदर के तीर्थों के गमन के लिए, तब तक किसी भी प्रकार का फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा वरदान है। तो ये क्षेत्र की महिमा है। पूरे भारतवर्ष में भगवान अमरनाथ और भगवान रंतूक यक्ष, ये ही 2 शिवलिंग ऐसे हैं जो श्वेत स्वरूप हैं। पूरे भारतवर्ष में पाषाण रूप में कोई शिवलिंग नहीं है जो श्वेत है। यही एकमात्र शिवलिंग है जो श्वेत स्वरूप में यहाँ पर विराजमान। तो महंत जी, आपके कहने का अर्थ यही है कि जब भी कोई भी यात्री श्रद्धालु अगर इस कुरुक्षेत्र की यात्रा करता, 48 कोस की यात्रा करता, तो उनको सर्वप्रथम अपने यहाँ रतन दक्ष यहीं पर अपना माथा टेकना होगा, यहीं से आज्ञा लेंगे। और जब भी वो जिस भी क्षेत्र के अंदर कुरुक्षेत्र के 48 कोस में यात्रा करेंगे तो उनको उनकी यात्रा का फल मिलेगा। सर्वप्रथम उन्हें रंतूक यक्ष पर आकर माथा टेकना है और विधिवत रूप से उनकी पूजा अर्चना करनी है। जो भी भगवान शंकर की विधि है उसके अनुसार पूजा करनी पड़ेगी, तभी वो फल आपको मिल पाएगा यात्रा का, अन्यथा आपकी यात्रा व्यर्थ हो जाए। तो साथियों, जो भी श्रद्धालु कुरुक्षेत्र की यात्रा करता है तो एक बार इस क्षेत्र में यहाँ पर रंतूक जी महाराज से एक बार अपनी आज्ञा लें और अपनी यात्रा को सफल बनाएं। तो इससे जुड़ी हुई और कई चीज़ें आपको अभी माता सरस्वती के भी दर्शन करवाएंगे, तो आइए उनके दर्शन भी करवाएंगे। साथियों, यही है वो माता सरस्वती। देखिए इनका रौद्र रूप जो यहाँ से लगभग लुप्त तो हो गई थी, परंतु अब देखिए श्रावण मास के अंदर माता सरस्वती दोबारा प्रकट हो गई हैं। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा क्लोज करके दिखाएं एक बार कि माता सरस्वती इस श्रावण मास में अब की बार 2023 के अंदर इतनी ज़्यादा रौद्र रूप के अंदर दिखी है, अदरवाइज यहाँ से लगभग लुप्त हो गई थी। यही है वो किनारा जहाँ पर माता ने यक्ष रूप में रतन दक्ष यक्ष जी को यहाँ पर स्थापित करवाया है
और यहीं से महाभारत के जो चक्र माना गया है, जहाँ से महाभारत का हम एंट्री गेट बोलते हैं, ये वही क्षेत्र है। इसलिए साथियों, इससे जुड़ी और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल वीरेंद्र बिस्ला ब्रजवासी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण।